नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार में बहार हो न हो लेकिन बाढ़ ज़रूर है। नीतीश कुमार के राज में बिहार की हालत क्या है, आज उस तस्वीर को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तस्वीर से आपको अब तक जोड़ा नहीं गया है, जिस तस्वीर की सच्चाई अब तक आपके सामने नहीं आई है, और वो तकलीफ़, वो दर्द को आपने अब तक झेला नहीं है, उस तकलीफ़ को, उस दर्द को आप आज समझने का प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जहां पर साल दर साल बाढ़ का प्रकोप वहां की आम जनता को झेलनी पड़ती है, लेकिन सरकार के द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता है। महानंदा के किनारे इस वक्त हम एक छोटे से नाव पर बैठे हुए हैं, और नाव पर जब बैठे हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो आम जनता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम आपको बता दें कि बिहार के कटिहार ज़िले में इस वक्त हम मौजूद हैं। कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर महानंदा नदी की है। बीते कुछ दिनों से बिहार में महानंदा नदी के कारण जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ग्रामीण एरिया है जहाँ पर की तस्वीर जो है वो बदल गई है। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बाढ़ की प्रकोप के कारण वहां की आम जनता जो है वो त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन आम जनता त्राहिमाम की स्थिति में पहुंचे, यह कोई नई बात नहीं है। साल दर साल जब बाढ़ का प्रकोप यहां की आम जनता को झेलनी पड़ती है तो इसी तरह की स्थिति सालों साल होती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो बिहार सरकार है वो आम जनता के लिए क्या करती है, और इस महानंदा नदी का इतिहास क्या है, वो आज हम जानेंगे। और इस महानंदा नदी के किनारे जो बसते हैं उनका इतिहास क्या है, वो भी हम आज जानेंगे। और इस महानंदा नदी के प्रकोप से जो साल दर साल उन्हें दर्द झेलना पड़ता है, वो दर्द, जो दर्द से आप अब तक रूबरू नहीं हो पाए हैं, उसमें उनकी क्या स्थिति है, वो भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामायण चौधरी। रामायण चौधरी जी, यहीं के स्थायी निवासी हैं आप? हाँ, यहीं के। कितने वर्षों से आप यहाँ पर रहते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कितने वर्षों से आप यहाँ पर रहते हैं? हमारा जन्म यहीं हुआ है। जन्म यहीं पर हुआ है। ये नदी जो हम देख रहे हैं, इस नदी को कौन सा नदी कहा जाता है? महानंदा नदी इसको कहा जाता है। क्या इतिहास है इस नदी का? हर साल इसमें बाढ़ आना है। अच्छा। हर साल हम लोग बाढ़ जो है बहुत विकराल होता है। इस नदी का जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है? नदी हम लोग तो उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिल्लीगुड़ी से आती है ये, मतलब वहाँ से जुड़ा है। अच्छा। नेपाल से। नेपाल से आती है? नेपाल से। अच्छा। क्या लगता है इस नदी के किनारे, चूँकि अभी तो एक छोटा सा टापू है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और वहाँ पर हमें जो अनुमान लगता है कि इस गांव में की आबादी जो है लगभग हजारों की संख्या में होगी लगभग। तो यदि इस गांव की एक छोटी सी आबादी, यदि एक छोटी से गांव की आबादी यदि 1000 की संख्या में है, तो इस नदी से सटे हुए और भी तो कई गांव होंगे ना? बहुत गांव है, बहुत गांव है। उसका मतलब गिनती नहीं है जो कितना गांव है। और जितना भी लोग नदी के किनारे बसे हैं, सब हर साल पानी से उनको मतलब झेलना है। हर बार, हर साल पानी, हरदम, हर साल। आखिर इसका स्थायी समाधान क्या है? समाधान पर बात करिए, समाधान इसका क्या है? अब समाधान पानी का, इसके लिए तो मान लीजिए या तो बांध बने, या नहीं तो फिर महानंदा नदी को, इसको फिर उसे साफ सफाई हो तो फिर इसका कोई निदान हो सकता है। साफ सफाई किस तरह की साफ सफाई की बात आप कर रहे हैं? आप जो साफ सफाई की बात कर रहे हैं कि साफ सफाई हो जाए, इसकी किस तरह की साफ सफाई की बात कर रहे हैं आप? अब जैसे इस नदी को कहीं दूसरे नदी में जोड़े तो इसका ही वही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहीं हर साल इसका बाढ़ आना है। अच्छा। हर साल। कुछ लोगों का कहना था कि महानंदा नदी में गाद जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि महानंदा नदी की यदि सफाई कर दी जाए, उनकी मिट्टी की जो तल होता है, हाँ। उसकी यदि सफाई कर दी जाए और उस गाद को बाहर निकाल दिया जाए तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है महानंदा नदी से निकल जाएगा। ये इसमें क्या सच्चाई है? यही उपाय है, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। कोई उपाय। अच्छा, अभी जो स्थिति है, ये स्थिति बरसात के पानी की है या फिर कहीं और से है? देखिए, बाढ़ तो वैसे ही होता है, पहाड़ पिघलता है नेपाल एरिया में, उसी से पानी इसमें आता है, और वर्षा भी कुछ होता है, दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स है। तो ये आप लोग इस समस्या से साल दर साल झेलते आ रहे हैं, सालों साल इस समस्या से जूझते आ रहे हैं। आपके जो यहाँ के जो विधायक हैं, आपके जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे आप लोग को क्या मदद मिली है अब तक? विधायक जो है
शकील खान जब से विधायक बना, एक बार हम लोग के यहाँ पानी फुल था, उसको हम अपने से जाके बोले कि विधायक जी कम से कम एक बार हमारे यहाँ चल के अब देख लीजिए। तो उसको फुर्सत कहाँ है उतना, अच्छा फुर्सत नहीं है हमारे यहाँ आने का। अच्छा। सांसद तो मान लीजिए अभी तो 1 साल उनको हुए किया है। वो इस रोड से पार करते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं है, कोई ना कोई समस्या का तो समाधान होगा। समस्या का समाधान होगा। तो ये समस्या तो आप लोग, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है और जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप इस समस्या को झेलते आ रहे हैं। तब से तो कई सांसद आए, तब से कई विधायक चले गए हैं, समस्या तो वहीं की वहीं है। वहीं की वहीं है। जब सालों साल बाढ़ आते हैं, आपके इलाके में बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पानी जो है वो बढ़ रही है, पानी जो है अभी बढ़ रही है और 1 से 2 दिन के बाद स्थिति ऐसी नहीं होगी। 1 से 2 दिन के बाद क्या स्थिति होगी? पानी इस बार थोड़ा सा बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर रुकता है। पानी घटने का इस बार नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। क्या होगा भगवान जाने, इस बार का स्थिति क्या होगा, वही तो हम लोग मन में सोचते हैं कि कब क्या होगा, कहना मुश्किल है इस बार। तो जब आप लोग के घर में पानी घुस जाएगा, जब आप लोग के घर तक पानी चला जाएगा, तो आप लोग कहाँ जाइएगा? बस दूसरा क्या विकल्प है, लाइन पर अपना तिरपाल गाड़ना है, बस उसी में रहना है, पटरी पर, पटरी के बगल में, जैसा होगा फिर होगा। तो देखिए ये एक सच्चाई है, साल दर साल जो घटनाएं होती है, रेलवे के पटरी पर जो लोग कट जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि ऐसी स्थिति में आखिर यहाँ के आम जनता जाए तो जाए कहाँ? जब उनके घर में पानी घुस जाएगी तो वो लोग यहाँ से अपना रैन बसेरा उजाड़ करके पटरी पर जा कर के सोएंगे, पटरी पर अपने परिवार को लेकर के रहेंगे। रेल एक छोटी सी आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो तस्वीर एक छोटा सा रेल का पटरी इस ओर से गया हुआ है और उसी रेल की पटरी पर जो है ये लोग कुछ दूरी पर बना करके उस पर जो है जा कर के रहेंगे। लेकिन सवाल वहीं का वही है कि यदि रेल की पटरी ही इन लोगों का घर बन जाए तो जो यहाँ ये जो लोग रहते हैं, वैसी परिस्थिति में आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या पटरी पर रहना स्थायी समाधान है? तो फिर जो घटना होती है उसका आखिर हिसाब किताब कौन देगा? और भी कई सवाल हैं हमारे मन में आज इस परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन सवालों का लिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इनकी समस्या ख़त्म नहीं होगी। समस्या इस कारण से भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि यह सरकार कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। सरकार कुंभकर्णीय नींद में है, जागने का नाम नहीं ले रही है। आम जनता में त्राहिमाम की स्थिति है, आम जनता काफ़ी त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो आला अधिकारी हैं वो लोग इन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अब इस बात पर चर्चा होगी। जब बाढ़ आता है, आप लोग के इलाके में बाढ़ आ जाता है, तो आप लोग को कुछ राहत वगैरह मिलता है? वो 2-4 साल पहले 17 में मिला था, उसके बाद इधर कुछ नहीं मिला है। अच्छा, 17 में मिला था। क्या मिला था 17 में? थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक मिला था, थोड़ा सा चूड़ा मिला था। अच्छा, प्लास्टिक मिला था। प्लास्टिक और चूड़ा। तो प्लास्टिक और चूड़ा में ज़िंदगी चल जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा, ताकि उपाय क्या है? हम लोग किसी को बोल भी तो नहीं सकते हैं कि आप मेरे यहाँ फलना सामान ला करके दीजिए। सारा दुनिया देख रहा है कि क्या स्थिति है, सरकार देख रही है, देना है तो ठीक, नहीं देना है तो ठीक है, उस पर क्या चिंता करना है। आपके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके स्थानीय मुखिया हैं, वो लोग आपकी आवाज़ को आखिर क्यों नहीं उठाते हैं? मुखिया जी तो सुनते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस क्या करेगा? मुखिया जी को मिलेगा तब ना बांटेगा लाके, अपने घर से तो कोई नहीं देगा ना। एक बात तो और भी है ना, क्या कि आप लोग जिस जगह पर रहते हैं ये काफ़ी ही डाउन एरिया है, ये काफ़ी ही नीचे है। जब साल दर साल बाढ़ आता है तो मजबूरन आप लोग के घर में पानी घुसना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर घर यहाँ से हट के कहीं और कोई ऊंचे स्थान पे जाके मकान क्यों नहीं बना लेते हैं? कहाँ मकान बनाइएगा दूसरे जगह, अपना ज़मीन नहीं ना है। मतलब ये यहाँ पर जो आप लोग रहते हैं तो ये आप लोग का अपना ज़मीन नहीं है? ये रेलवे का ज़मीन है ये। अच्छा, अपना कुछ नहीं है यहाँ। आपका अपना क्या है? तो अपना मेरा कुछ नहीं है, अपना हम लोग का पानी है और कुछ नहीं है। अपना पानी है, अपना ज़मीन भी नहीं है? नहीं है, अपना कुछ नहीं है। तो सरकार से कभी आप लोग इस बात की डिमांड नहीं करते हैं कि हमें कहीं मतलब आप लोग का कहना ये है कि आप लोग वो आदिवासी से आ जाते हैं क्या?
हाँ, आप लोग आदिवासी से आ जाते हैं। आप लोग का स्थल आखिर घर कहाँ था, पहले कहाँ घर था आप लोग का? पहले का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अच्छा। लगभग 45 साल उम्र मेरा होने जा रहा है। हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अब पहले क्या है नहीं है क्या था उसको हमको पता नहीं, इतना है। देखिए, तो एक समस्या और भी सामने निकल कर के आ गई कि इन लोग के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधि जो है हर बार इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अब तक इन लोग का जो है कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। एक समस्या जो इन लोगों ने बताई कि हमारी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ पर जो ये जो लोग रहते हैं वो रेलवे का ज़मीन है, कुछ रेलवे का ज़मीन है, कुछ बिहार सरकार का ज़मीन है, लेकिन इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन पर जो है छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना करके ये लोग अपना जीवन गुजर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी यह मांग है, हमारे यह अपील है बिहार सरकार से कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए और ख़ास करके इन्हें जो एक छोटी सी 2 गज ज़मीन होती है वो इन्हें मुहैया कराने का प्रयास किया जाए। साथी पत्रकार विभूति विश्वास के साथ आनंद कुमार, खबर यात्रा।